जी हाँ, सिर्फ एक सही डिनर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है और वहीं अगर डिनर गलत हुआ तो ब्लड शुगर हाई रहने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और यह एक ऐसी गलती है जो कि ज्यादातर डायबिटिक के मरीज हर रोज करते हैं। देखिए, आपके रात का खाना सिर्फ आपके ग्लूकोज लेवल को ही मैनेज नहीं करता, बल्कि रात भर के मेटाबॉलिज्म और सुबह खाली पेट के शुगर लेवल के ऊपर भी असर डालता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड्स और कुछ ऐसे डिनर ऑप्शंस जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक होने से बचाते हैं और आपको रात भर एनर्जी देते हैं और मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल को भी स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एज अ डायबिटिक पेशेंट हमें अपने डिनर में क्या खाना चाहिए ताकि हमारा शुगर कभी बढ़े नहीं और हमेशा कंट्रोल में रहे। रात के टाइम आपकी बॉडी रेस्ट मोड में होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसलिए गलत डिनर आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड डालता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रात का जो खाना है वह हमेशा बैलेंस और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, खास तौर से अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। एक बैलेंस डिनर का मतलब है आपके डिनर के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि आपको फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स किन किन चीजों में मिलेंगे ताकि आप आसानी से अपने लिए सही डिनर का चुनाव कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से और उसके बाद फिर बाकी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए समझ लीजिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है, क्योंकि यह ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करता है, एकदम से आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो पेट्रोल की तरह होता है, एकदम से तेजी से बर्न हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं जलकर। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कोयले की तरह होते हैं और धीरे धीरे सुलगते हैं और ज्यादा देर तक आपको एनर्जी देते हैं। और इसीलिए जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं देसी आटों से, जैसे कि मिलेट्स के आटे में, बाजरे के आटे में, रागी के आटे में आपको मिल जाएंगे। और आप जो अपनी रात की रोटियां बनाते हैं इन्हीं आटों से बनाएं और उसी की ही रोटी खाएं। या फिर अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो ब्राउन राइस या किनवा ले सकते हैं, क्योंकि यह भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। और अवॉइड व्हाइट राइस, क्योंकि उसके अंदर रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो कि शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो दलिया खा सकते हैं गेहूं का, या फिर अगर आपको शकरकंदी पसंद है तो अगर मौसम में है तो आप शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो को भी खा सकते हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। सभी फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऑप्शन हैं जो कि आपके शुगर को बढ़ाने से रोकते हैं। बट हाँ, इनके साथ भी आपको पोर्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना है और ऐसे नहीं सोचना कि ये तो अच्छी चीजें हैं, इनका तो हम जितना चाहें उतना खा लें। नो, इसके लिए एक टाइम में 1 कटोरी राइस से ज्यादा ना लें, 2 या 3 रोटियां खाएं। और अगर आप शकरकंदी ले रहे हैं तो उसके साथ आप राइस ना खाएं, और अगर आप दलिया खा रहे हैं तो रोटी को अवॉइड करें। इस तरह से आप बिना अपना डाइजेशन खराब किए, बिना अपने पेट पर ज्यादा लोड डाले आसानी से अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फाइबर। फाइबर के लिए आपको वेजिटेबल्स लेनी है, खास तौर से ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें स्टार्च की मात्रा कम हो और फाइबर की मात्रा ज्यादा। हाई फाइबर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स न सिर्फ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं बल्कि आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने से भी रोकते हैं। यह सब्जियां बेसिकली एक स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं और ग्लूकोज को सोख कर एडजस्ट करके धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे कि शुगर लेवल स्टेबल रहता है और एकदम से बढ़ता नहीं। नॉन स्टार्ची हाई फाइबर वेजिटेबल्स में वैसे तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन एज अ डायबिटिक पेशेंट अगर आप पालक, मेथी का साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, करेला, टिंडा, भिंडी या फ्रेंच बीन्स लें तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शंस है। तो अपने हर एक मील में, खास तौर से डिनर में, आप अपनी आधी प्लेट इस तरह की वेजिटेबल्स को भरिए और बाकी का हिस्सा जो है वो रोटी या फिर ब्राउन राइस से भर सकते हैं। इससे आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाने में मदद मिलेगी।
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई फाइबर वेजिटेबल्स के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, जिन्हें हम बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। प्रोटीन आपके ब्लड शुगर को स्टेबल करता है और रात भर आपको फुल और सेटिस्फाइड रखता है। प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं, खास तौर से मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल ले सकते हैं। ये लाइट तो है ही, साथ हाई फाइबर भी होता है इनके अंदर, जो कि आपके डाइजेशन को और शुगर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप पनीर, एग, फिश या फिर चिकन भी प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं, बट आई डू नॉट प्रमोट नॉन वेजिटेरियन फूड। तो अगर आप डिनर में प्रोटीन को ऐड करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में से आप अपने पसंद के हिसाब से आपको एक चीज़ का पोर्शन ज़रूर इंक्लूड करना है। यह सिर्फ आपके शुगर को ही कंट्रोल नहीं रखेंगे, बल्कि आपको एनर्जी देंगे और आपकी बॉडी को भी ताकत देने वाले हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है हेल्दी फैट्स। जी हाँ, फैट्स भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ राइट टाइप ऑफ फैट्स। हेल्दी फैट्स न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करेंगे, बल्कि आपके हार्ट और ओवरऑल एनर्जी लेवल के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए आप कच्ची घानी सरसों का तेल और देसी घी को भी खाने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सैलेड में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और उसे भी खा सकते हैं। और ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिनमें कि नेचुरल ऑयल होता है, जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स। ये सब हेल्दी फैट्स के ऑप्शंस हैं। हेल्दी फैट्स दरअसल स्लो बर्निंग फ्यूल की तरह होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं और ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। तो अपने डिनर में थोड़ा सा आप देसी घी या फिर एक छोटी सी बोल मिक्स नट्स और सीड्स भी ज़रूर शामिल करें और अपना खाना सरसों के तेल में, कच्ची घानी सरसों के तेल में या फिर थोड़े से देसी घी में ही पकाएं। बट हाँ, ये मत सोचिएगा कि फैट्स अच्छे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खाना है। नहीं, फैट्स को भी हमेशा आपको संतुलित मात्रा में ही लेना होता है। तो अपना खाना बनाने के लिए 1 टीस्पून तेल का ही इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो वो रोटी पर लगाकर खा सकते हैं, वह भी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा अच्छा समझकर ज़्यादा नहीं खाना है, वह आपको नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिनर प्लान्स की, जो कि न सिर्फ डायबिटिक फ्रेंडली हैं बल्कि टेस्टी, अफोर्डेबल और इजी टू मेक भी है। चलिए देखते हैं आपके लिए 3 बेस्ट ऑप्शन डिनर के लिए कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है मल्टीग्रेन रोटी के साथ मेथी और पनीर की सब्जी, खीरे का सैलेड साथ में ले लीजिए। इसके लिए आप 2 मल्टीग्रेन रोटियां बनाइए। मेक श्योर गेहूं के आटे के साथ बाजरा, ज्वार, रागी का आटा मिक्स कर लीजिए। इसके साथ में आप मेथी और पनीर की सब्जी बनाइए। 1 कटोरी भर के खीरा खाइए, जो कि आपको हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स दे देगा। दूसरा ऑप्शन है ब्राउन राइस से बना हुआ वेजिटेबल पुलाव और खीरा ककड़ी का सैलेड। अगर आप राइस पसंद करते हैं तो राइस ले लीजिए, नहीं तो रोटी भी आप ले सकते हैं। और ब्राउन राइस में अगर बना रहे हैं तो गोभी, बीन्स, गाजर जैसी सब्जियां मिलाकर इसका पुलाव बना लीजिए और इसे खाइए खीरे और ककड़ी के सैलेड के साथ। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको देने वाली हूँ, वो है बाजरे की रोटी के साथ लौकी की सब्जी और दाल खाना आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप लेना चाहें तो 1 कटोरी दाल भी ले सकते हैं। क्या लें? 2 बाजरे की रोटियां बनाएं और इसके साथ आप लौकी की 1 कटोरी सब्जी ले लें और मूंग की दाल ले लें। इन 3 सैंपल ऑप्शंस के अलावा आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही खाना खाना है। सिर्फ एक सैंपल मैंने आपको बताया है। यह सिर्फ मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। पर ध्यान रखिए, आपको रात का डिनर हैवी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं और डिनर के बाद अगर पॉसिबल हो एक शॉर्ट वॉक ज़रूर ले लिया करें, ताकि आपका डाइजेशन बेहतर हो और आपके शुगर लेवल जो है वो स्टेबल रहे। एक और बात का ध्यान रखना है कि डिनर हमेशा सोने से 2 या 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। अगर आप लेट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में डाइजेशन कर ही नहीं पाएगी और शुगर भी बढ़ेगी। आपको अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है और आपकी मदद लगती है कि होगी, तो अब आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सभी लोगों का भला कर सकें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।